और सभी लोग आपका बड़ा गर्मजोशी से बहुत और सभी व्यापार मंडल बंधु मेरे स्वागत करने लग गए हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें हमारा समय खराब होगा। सभी को समय की कीमत पता है। 287 आज बहुत ही खुशी का पल है हमारे आने वाले मेयर साहब, आपके जीवन में बहुत खुशी का पल है कि व्यापार मंडल ने संपूर्ण इकट्ठे होकर, शहर सारा व्यापार चलता है तो वो सारा का सारा आपके साथ आकर मंच पर खड़ा हो गया है। सभी लोग शहर का प्रथम नागरिक चुनने जा रहे हैं, आप शहर का प्रथम नागरिक चुनने जा रहे हैं। पटाखा यूनियन ने भी पूर्ण रूप से समर्थन माननीय दीपक बाली जी को अपना दे दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी का कोई समय नहीं हो सकता कि रोज हमारे बड़े भाई खड़े हैं दीपक के जैसे कि मतलब कृपया प्लीज सभी लोग आगे सामने आके बैठिए। बहुत समय का अभाव है, चुनावी समय में समय का अभाव है, भाई साहब के पास समय का अभाव नहीं है। ये भाई साहब ने मुझे पहले आदेश कर दिया था कि मेरे पास समय का अभाव नहीं है, चुनावी वेला है इसलिए थोड़ा समय का अभाव है। मैं प्रभास साहनी जी से एक निवेदन, ये स्वागत है प्रभास साहनी, और एक बार आपकी पूरी की पूरी टीम जो व्यापार मंडल की है वो आपके साथ खड़ी हो जाए सारी की सारी। और भाई अवतार सिंह और प्रीत जी, आप इनको थोड़ा उधर, जितने भी व्यापार मंडल वाले हैं वो कृपया साथ में आ जाए भाई साहब के, सभी लोग साथ में खड़े हो जाएं। और सभी लोगों के गले में भाई साहब अश्वनी छावड़ा जी अभी भाई साहब पहुंचे नहीं है, विक्टर सेठी जी, जतिन नरूला जी, ये सभी लोग व्यापार मंडल वाले हैं। भाई राहुल पैगिया जी जिला कोषाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। निवेदन है कि वो मंच की ओर बढ़ जाएं, जल्दी से मंच की ओर आ जाएं। भारत माता की जिंदाबाद जिंदाबाद और जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी लोगों का समर्थन आया है तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगमोहन सिंह बंटी, जगमोहन बंटी स्वागत। प्रशांत चौधरी, प्रशांत चौधरी जी, मोहित बोरा जी भी कृपया इस क्रम में आगे आ जाएं और आकर व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, दीपक बाली, दीपक बाली, दीपक बाली जिंदाबाद। भैया भैया भाई शान है हमारी बड़े भाई विक्टर सेठी जी, लवप्रीत जी, बहुत खुशी की मेयर प्रत्याशी दीपक बाली, राहुल पैगिया जी, अमित नारायण जी, इस पे हमारे दिए हुए आप सभी लोग यहाँ पधारे और जो बाकी हमारे साथी आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सबको विदित है कि निकाय चुनाव का दौर चल रहा है। 4 दिन बाद यानी 23 जनवरी को काशीपुर में नगर निगम में मेयर का चुनाव होने जा रहा है। मित्रों, निगम क्षेत्र में व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हमें एक युवा सक्षम जो हमारी व्यापारियों की दिक्कतों को शासन प्रशासन के सामने रख सके, ऐसे एक प्रत्याशी की जरूरत है जो चुनाव जीतकर व्यापारियों की होने वाली समस्याओं को शासन के सामने रखे और उनका समाधान करवाए। विगत कुछ दिनों से देखने में आया कि हमारे मेयर प्रत्याशी दीपक बाली जी ने बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ के लोगों का, व्यापारियों का उस ही समय पे काम करा है। उसी कार्यशैली को देखते हुए सभी लोगों की सर्वसहमति से हम लोगों ने विचार विमर्श करने के पश्चात ये निर्णय लिया कि हम भाजपा के मेयर प्रत्याशी दीपक बाली जी को व्यापार मंडल पूरी तरह से अपना समर्थन दे और जो व्यापारियों को समस्याएं आती है काशीपुर में उनका समाधान हो और कुछ ऐसी समस्याएं जो
दीपक वाली जी को बताएं, उनका स्थायी निराकरण हो, जिनसे जो व्यापारियों की समस्याएं आ रही है वो भविष्य में समस्याएं ना आए। ये मेरी दीपक वाली से विनती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सभी लोग मिलके इस बार के चुनाव में दीपक वाली जी को विजयी बनाएं और अधिक से अधिक संख्या में वोट दें और बहुत ही अधिक संख्या में वोट देकर विजय बनाएं। हमारा मेयर कैसा हो। नमस्कार, आप सब लोग यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मंच पर हमारे बहुत सारे वरिष्ठ, हमारे प्रिय, हमारे भाई यहाँ पर बैठे हैं और ये जो आज सभा का आयोजन किया गया है ये व्यापार मंडल की ओर से पूर्ण रूप से समर्थन दिया गया है, जिसमें हमारे अध्यक्ष जी प्रभात सानी जी ने यह पूरी टीम को आदेश किया कि आज से पूरी टीम व्यापार मंडल की तन मन धन से जुट जाएगी दीपक बाली जी को मेयर बनाने के लिए। तो क्या आप भी सोचते हैं कि हमारा मेयर कैसा हो? आवाज थोड़ी जोर से आनी चाहिए। जब ये 23 तारीख को नहीं, आज ही बन चुका है, जो दीपक बाली जी के रूप में हमारे बीच में बैठे हुए हैं और हम आप सभी से भारी मतों से जिताकर इन्हें उस सीट पर बैठाएं जहां से व्यापारियों की जो समस्याएं हैं और काशीपुर वासियों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए एक पावर जो हाथ में आएगी, उससे सभी काशीपुर वासियों का समस्याओं का समाधान होगा। वैसे ये पावर पहले से ही उनके पास है कि उन्होंने जो भी उनके पास उनके दरवाजे पर गया उसकी समस्याओं का समाधान करने में समय नहीं लगाया। अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा, एक सभा में किसी ने उठकर बीच में से एक बात बोली कि मेरा एक काम जो 8 महीने से लंबित था उसका उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और दीपक बाली जी ने उसको 72 घंटे का समय दिया और मुझे शायद जहां तक मालूम है उसे 24 घंटे भी नहीं लगे और वो 24 घंटे के अंदर वो काम हो गया। तो आपको एक ऐसा ही नेता चुनना है जो समय 72 घंटे का ले और वो 24 घंटे से पहले कर दे। क्यों दोस्तों, ऐसा ही मेयर चुनना ना आप लोगों ने। तो एक बार फिर हम दोबारा से बोलते हैं कि हमारा मेयर कैसा हो? जैसा हो। और मैं बहुत ज्यादा लंबी बात ना करते हुए कि समय का बहुत अभाव है, दीपक बाली जी ने बहुत जगह पर जाना है और आप सभी से निवेदन करूंगा कि आने वाली 23 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग कमल के निशान पर करें और अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें प्रेरित करें, उनको साथ लेकर जाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर वोट डलवाकर एक भारी मतों से एक ऐतिहासिक जीत में तब्दील करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जो ये सभा व्यापार मंडल की तो मेयर के चुनाव के संदर्भ में हमने रखी है, जिसका आयोजन हमारे नगर अध्यक्ष प्रभात सानी जी और वह नगर टीम द्वारा किया गया है। मैं इसके लिए चाहूँगा सभी व्यापारी जो हमारे यहाँ उपस्थित हैं सबका धन्यवाद करूँगा, स्वागत करूँगा कि वो सब आए और व्यापार मंडल के इस प्रोग्राम में सबने आके अपनी शोभा बढ़ाई। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि हमें क्यों दीपक बाली का समर्थन करना चाहिए। आज से 20 साल 25 साल पहले जब तक कांग्रेस के लोग और दूसरी पार्टियों के मेयर और सांसद और विधायक काशीपुर बनते थे, हम व्यापार मंडल से आज से 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं, तब हमारे व्यापारियों को व्यापार मंडल की स्थिति ये थी कि हर व्यापारी से महीना हफ्ता वसूली होती थी। बीजेपी के शासन आने के बाद में जो कि चीमा जी आए और उषा चौधरी मेयर बनी, उसके बाद से हमारे शहर के व्यापारियों से जो हफ्ता वसूली होती थी वो सभी व्यापारी, काफ़ी सीनियर जानकार व्यापारी मेरे सामने बैठे हैं जो जानते हैं कि ये क्या स्थिति थी काशीपुर की। आज वो स्थिति नहीं है। आज हमें ज़रूरत है, अब हमें वो स्थिति से हम निकल चुके हैं। आज हमें ज़रूरत है काशीपुर के विकास के लिए, और विकास के लिए हमारे पास में हमें एक चीज़ नज़र आई जो धामी जी ने हमें कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप मुझे अपना मेयर दो, काशीपुर का विकास मैं दूंगा आपको। तो हमें काशीपुर की जो बाजार की सड़कें हैं और काशीपुर के बाजार की जो स्थितियां हैं और सारी पार्किंग की व्यवस्था है, सब उनके लिए हमें सभी को एकजुट होकर के और एक ताकत से सभी को व्यापार मंडल की तरफ से
अपने दीपक भाई को हमें समर्थन देना है। इसके लिए सभी लोग अपने हाथ उठा के खड़े होकर बताएंगे कि सभी राजी हैं या नहीं। सभी राजी हैं दीपक के साथ। व्यापारी हमारी की तरफ से ये समर्थन और ये आश्वासन मिला है, वो काम करवाएंगे। जैसा कि अभी अमन ने कहा कि 72 घंटे में काम ये अभी भी कर सकते हैं, पर हम अभी इनसे काम नहीं करेंगे और ना हम कभी कोई इनसे भी डिमांड करेंगे। हम इनसे इनके मेयर बनने के बाद में, इनको चार्ज लेने के बाद में यही मंच पे बुलवाएंगे और यही इनसे हम सारे अपने काम जो हमारे व्यापारी बैठे हैं, जिस का जो काम है वो यही लाएगा और यहीं पर ये तत्काल प्रभाव से करवाएंगे। यही हम दीपक बाजी से उम्मीद करते हैं। वही यही चाहते हैं कि माननीय जो मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आप मुझे अपना मेयर दो, मैं काशीपुर में विकास की गंगा बहा दूंगा, जो कि पिछले काफी समय से हमारा शहर पिछड़ा हुआ कहते हैं लोग। उसमें 4 चांद लगाने के लिए हमारे पास हमारा छोटा भाई दीपक है, इसको सभी जने समर्थन देंगे और ये बहुत ताकत से हमारे बीच में काम करेगा। वह हमारा ये सबका सहयोग और धन्यवाद इसी के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। मंच पर आसीन प्रदेश व्यापार मंडल के पहले आप प्रभारी थे, मुझे याद है, और अब उपाध्यक्ष हैं। लेकिन मैंने तो ये देखा है ऐसे मेरे बड़े भाई अश्विनी चावला जी कि हमेशा जब व्यापार मंडल से रिलेटेड कोई भी बात होती है, व्यापारियों की बात होती है, तो हमेशा अगर मेरे पास भी फोन आएगा तो मेरे बड़े भैया अश्विनी भैया का ही फोन आएगा। हमेशा व्यापारियों की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आज काशीपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रभात सानी जी, सचिव अमन बाली जी, रोहित चावला जी और शोभित अग्रवाल जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज जो आप लोग कर रहे हैं मेरे लिए, मैं जानता हूँ कि इसके पीछे जो सोच है वो सोच बहुत शानदार है। वो सोच है कि आप सब लोग अपने प्यारे शहर से प्यार करते हैं, अपने शहर को जो बेहतर है इसको और बेहतर बनाना चाहते हैं, इसमें विकास चाहते हैं। मैं जानता हूं कि व्यापार मंडल के बैनर तले राजनीतिक रूप से भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग होते हैं, उसके बावजूद आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाकर अपने दिल की गहराइयों से सोच समझकर और अपने शहर के विकास को सबसे ऊपर मानकर जो मुझे समर्थन दिया है, मेयर प्रत्याशी के तौर पर मैं हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम और नमन करता हूं। साथियों, आपको याद होगा जब प्रदेश का शपथ ग्रहण समारोह व्यापार मंडल का इसी शहर में मेरे आदरणीय अश्विनी चावला जी ने बात की और इस शहर में ही रखवाना चाहा। प्रभात सानी जी अध्यक्ष, उनके भी सभी लोगों ने, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि ये कार्यक्रम काशीपुर में हो और इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी आए और उन्होंने मंच से एक बात कही, उन्होंने मंच से एक बात कही कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि उसमें राजनीतिक पार्टी के लोग होंगे, ये होंगे, वहां मत जाओ। मंच से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, बोले लेकिन नहीं, मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। और मैंने कहा कि वो होंगे भी तो कोई बात नहीं, मैं वहां जरूर जाऊंगा,
जहां पूरे प्रदेश से हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी आ रहे हैं। इसी सोच से काम करना है। मुद्दा सिर्फ ये है, चाहे वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो मुद्दा दीपक बाली का हो, चाहे वो मुद्दा व्यापार मंडल का हो, मुद्दा एक ही है कि मेरे शहर की अगर कुछ समस्याएं हैं तो कम हो, और जो आवश्यकताएं हैं वो कितनी भी बड़ी हो वो मेरे शहर को मिले। सबका मुद्दा एक ही है कि विकास हो। मेयर का मतलब एकदम से दिमाग में आता है नाली, सड़क, खड़ंजा, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, यही सब होता होगा मेयर का मतलब। मैं मेयर के मतलब को इससे बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ। मैं बड़ी सोच से आया हूँ कि ये सब काम तो होंगे। मैंने संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर, माननीय विधायक के साथ मिलकर बना है, उस संकल्प पत्र में डेवलपमेंट का पूरा रोड मैप लिख के दे दिया है। बोलने के अलावा लिखकर भी दे दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर पूरे काशीपुर नगर निगम की सड़कें ऐसी करेंगे कि कोई भी सड़क बिना बनी या टूटी फूटी ना रहे। सिर्फ 90 दिन लूंगा इस काम में, जिस दिन आप मुझे मेयर के तौर पर काशीपुर नगर निगम में बैठा देंगे। मैंने कहा है कि ये ऊपर की जो तारे जाती है इसको सब अंडरग्राउंड लाइट लेकर आएंगे। जब देहरादून और हरिद्वार में हो रहा है तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। 2% दाखिल खारिज का मुद्दा सबसे पहले मैंने उठाया, तो मैंने आज इसमें एक ही लाइन में कह दिया है 2% दाखिल खारिज समाप्त होगा। ना ऐसे कहा ना वैसे का, सीधी सीधी लाइन है। हमारे व्यापारी भाई जो छोटे व्यापारी हैं, जो ठेला खोखा ये लगाते हैं, आए दिन कोई जिसका मन करता है ऐसे उठा देते हैं। मैं आवास विकास में गया उस दिन तो दो तो बेचारी महिलाएं थी, वो सब 10-12 ठेले वाले आ गए और मुझे धन्यवाद करने लगे। तो मैंने कहा किस बात का? बोले जिस दिन अभी 2 महीने पहले यहाँ से हमें हटाया था सबको, तो फिर उन्होंने एक नाम लिया। बोले हमने उनसे कहा, उन्होंने आपको फोन करा और आप फिर फोन करने के बाद हमारी समस्या को खत्म करा, तो हम यहीं पर खड़े हैं। बात छोटी सी थी भाई, पुलिस ने ठीक है सुरक्षा को ध्यान में रखकर हटाया कि यहाँ पर शराब पी के लोग झगड़ा करते हैं। तो मैंने कहा झगड़ा करने वाले को हटाओ ना यार, ठेले थोड़ी हटा दोगे। तो बात तो छोटी सी है। आज पटाखा व्यापारियों ने मुझे समर्थन दिया, मैं धन्यवाद करता हूं उनका भी। लेकिन इससे भी एक बात साबित होती है, उनको भी समस्या थी, इकट्ठा होकर आए, फोन करा मुझे, आए मेरे पास। मैं शहर में ही बैठा था, मैंने कहा यहीं आ जाइए, आप पूछ लीजिए उनसे उनकी समस्या को। मैंने कितने मिनट में खत्म करा, मैं घंटों की बात नहीं कर रहा, 5 मिनट में 3 फोन, 3 अधिकारियों को 5 मिनट में उनकी समस्या खत्म। आज उन्होंने उसी लिए मुझे समर्थन दिया। इससे ये साबित होता है कि नेता किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, उसे लोगों के लिए काम करना चाहिए। अगर वो काम करेगा तो लोग अपने साथ उसके साथ चल पड़ेंगे। मैं एक बार फिर आपको ये विश्वास दिलाता हूं, मैं अपने व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी को विश्वास दिलाता हूं, व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष और मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री चावड़ा जी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके भरोसे को, जिस भरोसे पर आप आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी के तौर पर समर्थन दे रहे हैं, मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध होऊंगा, आप जहां बुलाएंगे वहां पहुंचूंगा। आपको मेरे तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं, जब कोई कहता है मिलना है तो मेरा पहला सवाल होता है काम बताओ, और वो उधर से जब काम बताते हैं मैं कह रहा हूँ काम हो रहा है, अभी करता हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि एक आदमी अगर समस्या में है
तो मुझसे मिलने में भी अपना टाइम क्यों जाया करे। 1 मिनट का फोन होता है सिर्फ, उसके बाद मैं पहले उस पर काम कर लूँ। मिल तो हम कभी भी लेंगे, उसकी समस्या को खत्म करूँ। साथियों, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों का, दिल की गहराइयों से आभार करता हूँ और एक निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से। वास्तविक जो समर्थन है, जिसकी आप चाहते हो, ये सभा हो गई, आपने समर्थन दे दिया, दिल से दे दिया, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके दे दिया। लेकिन एक निवेदन है, व्यापार मंडल बहुत बड़ी संस्था है काशीपुर में, इसके बहुत सारे व्यापारी हैं जो मेंबर हैं। अगर ये व्यापार मंडल इतना सा कर दे कि चुनाव के बचे हुए जो 3 दिन है, 2.5 दिन है, एक पैम्पलेट व्यापार मंडल की तरफ से छपवाकर हर व्यापारी तक सूचना पहुंचा दे कि व्यापार मंडल ने पूरे तरीके से समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दे दिया है, तो जो जीत आप चाहते हैं उसका अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या ये संभव है? हम करवा देंगे। बस आप जीतो और हमारे बीच में और हमारे काम करो, सारे व्यापारियों को ये आश्वासन दो कि सबके काम होंगे। बस हम आपसे यही उम्मीद है, वही रखेंगे। जीत तो आज निश्चित हो गई, जिसके साथ व्यापारी वर्ग खड़ा हो जाए, और बड़े अंतर से हो गई निश्चित, जिसके साथ व्यापारी वर्ग खड़ा हो जाए, पूरे शहर का व्यापार मंडल खड़ा हो जाए, उसे कौन हरा देगा? आप बताइए, कौन हरा देगा उसे? मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करते हुए एक बात फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आपकी परेशानियों में, आपकी दिक्कतों में और आपकी ज़रूरतों में हमेशा आप मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। मैं किसी भी तरीके का कोई अन्याय अपने व्यापारी भाइयों या उनके परिवारों के साथ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार धन्यवाद आप सबका। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो यहाँ बैठे हैं, जो साथ में बैठे हैं, उन सबका भी बहुत धन्यवाद कि आप सबने राय मशवरे के साथ इस काम को, अपने काशीपुर को सबसे ऊपर रखते हुए और सारी राजनीतिक चीज़ों से हटते हुए जो समर्थन दिया है, और जो आप सब लोगों ने स्नेह के साथ यहाँ बैठकर, मैं आप सभी का एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत आभार। स्पेशल मीडिया का बहुत बहुत आभार है। आप बहुत निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, यहाँ पर कुछ जलपान की भी व्यवस्था है। भाई प्रभास साहनी ने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की है। कृपया सभी लोग जलपान करके जाएंगे। हर हर मोदी, हर हर मोदी। काशीपुर व्यापार मंडल ने, उत्तराखंड क्रांति उद्योग व्यापार मंडल काशीपुर की इकाई द्वारा जो आज दीपक वाली जी को समर्थन दिया गया है, इनके द्वारा पूर्व में किए गए व्यापारियों को प्रति अच्छे कार्य और इनका देखने का कार्य करने के बाद में इनके द्वारा जो आगे पहले किए गए, उसके संदर्भ में हमने ये समर्थन दिया है कि ये जीतने के बाद में व्यापारियों की मांगों को, व्यापारियों की इच्छाओं को और व्यापारियों को जो दमन होता है या व्यापारियों के साथ अन्याय होता है, उसके लिए व्यापारी भी हैं, पहले ये व्यापारी हैं और ये व्यापारियों के साथ खड़े हैं। इसलिए हमने व्यापार मंडल ने पूरा समर्थन दिया है। धन्यवाद करूँगा काशीपुर व्यापार मंडल का, उनके अध्यक्ष प्रभास सैनी जी का, रोहित चावला जी का, शोभित अग्रवाल जी का, अमन जी का। इन लोगों ने बैठकर और राजनीति से अलग जाकर सिर्फ ये सोच कर के ये अपने शहर से प्यार करते हैं और अपने शहर का विकास चाहते हैं, शहर को सुंदर, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने की मुहिम में मेरे साथ चलना चाहते हैं। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और मैंने इनसे वादा किया है कि किसी भी ऐसी कोई भी समस्या आप लोगों के सामने कभी नहीं आएगी जिससे आपका कोई अहित हो। मैं हर समय
24 घंटे व्यापारी हितों के लिए अपने व्यापारी भाइयों के साथ खड़ा हूँ, व्यापार मंडल के साथ खड़ा हूँ। व्यापारिक हितों को देखते हुए पार्टी से ऊपर उठकर हमने आज सभी लोगों ने अपने व्यापार मंडल की मीटिंग करके सभी लोगों ने दीपावली को समर्थन दिया है कि इसी वजह से समर्थन दिया गया कि व्यापारियों के आगे कामों में कोई दिक्कत ना है, व्यापारियों की जो दिक्कतें परेशानी होती हैं अधिकारियों से वो समस्या खत्म हो, और व्यापारियों की अनेकों समस्याएं हैं शहर के अंदर, दीपक वाली जी मेयर बनकर उन समस्याओं को समाप्त करें। यही हमारी इनसे आशा है और हमारा विश्वास है कि जो समस्याएं हैं व्यापारियों की, दीपक वाली जी मेयर बनकर उन समस्याओं को समाप्त करें। समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं जैसे टॉयलेट वगैरह की समस्याएं हैं, जल भराव की समस्याएं हैं, और एक समस्या सबसे ज़्यादा शहर में है जो कैमरों की समस्याएं हैं। जो अगर हर जगह कैमरा होगा तो हमारा व्यापार, हमारे प्रतिष्ठान सुरक्षित रहेंगे, जो चोरी डकैती की समस्याएं खत्म होंगी, अपराध खत्म होगा, ये समस्याएं हैं। और कुछ अधिकारियों की समस्याएं जो दीपावली के साथ बैठ के उसका निवारण करें।